हाय पवन। हाय। क्या तुझे पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अदर देन इक्विटी शेयर और म्यूचुअल फंड पर गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिया, उसका टैक्स रेट 20% से कम करके 12.5% कर दिया है। रियली? पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उन्होंने जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था उसे भी रिमूव कर दिया है। ये इंडेक्सेशन क्या होता है अब? अब तुझे इंडेक्सेशन नहीं पता कि इंडेक्सेशन क्या होती है? चल मैं तुझे बताता हूँ आसान भाषा में इंडेक्सेशन किसको बोलते हैं। कि जो परचेज प्राइस होता है उसके अंदर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हैं, तो उसके बाद जो प्राइस निकल कर आता है उसको बोलते हैं परचेज प्राइस विद इंडेक्सेशन। और उस परचेज प्राइस विद इंडेक्सेशन को हम कम कर देते हैं अपने सेल प्राइस से, तो उसके बाद जो गेन निकल के आते हैं उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्सेशन, जिसके के ऊपर आप 20% के रेट से टैक्स पे करते थे। अब से आपको 12.5% के रेट से टैक्स पे करना है, बट कोई इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर ऐसे तो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जैसे कि प्रॉपर्टी या ज्वेलरी पर तो ज्यादा आएगा। पर हाँ, तू ठीक कह रहा है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आपकी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो 2001 के बाद की होनी चाहिए। अगर उससे पहले की है तो उसके ऊपर ये प्रोविजन अप्लीकेबल नहीं होता है। क्या हमें दोनों ऑप्शन में से जोन सा भी बेनिफिशियल हो वो नहीं चूज कर सकते? विद इंडेक्सेशन या फिर विदाउट इंडेक्सेशन? नहीं, ये चेंजेस ऑप्शनल नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम की तरह ये मैंडेटरी है। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है, फॉर एग्जांपल किसी प्रॉपर्टी से या फिर ज्वेलरी से, तो उस केस के अंदर आपको मैंडेटरली यही प्रोविजन फॉलो करना पड़ेगा। आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करके उसके ऊपर 12.5% के रेट से टैक्स पे करना होगा। समझे? ओके, समझ गया। क्या तूने मेरे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? ये इन्फॉर्मेशन तो मैंने अपने चैनल पर भी अपलोड की है, और आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे रेगुलरली और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।